जब आप फेल हो जाते हो आपको कैसा लगता है? उदास, राइट? यू फील सैड. इफ यू फेल इन एनी इंटरव्यू, हाउ डू यू फील? अगेन सैड. जनरली लोग अपने पिछले इंसिडेंट्स को लेके बैठे रहते हैं, काश मैंने उस टाइम ऐसा किया होता. एंड देन पीपल से क्या पिछली बातें लेके बैठा है, आगे बढ़ना. ऐसा कुछ मुहावरा भी है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. डू यू नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी से क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. सो लेट्स लर्न सम इडियम्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग. जहाँ भी आप बात करते हो सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहाँ बार बार सैड वर्ड यूज़ करने की जगह वी कैन यूज सम इडियम्स. So let's learn that in today's video. So first one is down in the dumps. Down in the dumps simply means to feel sad. जब आप उदास होते हो. For example, she was feeling a bit down in the dumps. Simply means वो थोड़ा सा उदास महसूस कर रही थी. Let's take one more example. She is down in the dumps because all her friends are out of town. उसके सारे दोस्त शहर के बाहर हैं. That's why she is feeling down in the dumps. Another is crying over spilt milk. In Hindi we say अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. In English, meaning is all about to dwell pointlessly on past misfortunes. पिछली बातों को लेकर बैठने की जगह when you say आगे बढ़ो. So we can use crying over spilt milk. For example, it's waste of time crying over spilt milk. You just have to move on with your life. आगे बढ़ना पड़ेगा. You have spent all the money. Now it's no use crying over spilt milk. तुमने अपने सारे पैसे उड़ा दिए, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं. So उदास होने के लिए, पछताने के लिए you can say no use crying over spilt milk. Another way to tell sadness is hit me hard. Hit me hard simply means जब आपको कोई भी चीज़ बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है. When something affects you very badly. So there you can say hit me hard. For example, loss in the business hit him really hard. उसके बिजनेस का जो नुकसान हुआ उससे वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था. So loss in the business hit him really hard. Or we can say the news didn't hit me hard. जो न्यूज़ थी उससे मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतनी ज़्यादा तरह से भी मैं प्रभावित नहीं हुआ. So I can say hit me hard for badly affected. Let's move to another idiom. Something is up simply means something is wrong. When you say कुछ तो गड़बड़ है, so there we can say something is up. For example, something is up with this computer. ये कंप्यूटर चल नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. So something is up. Hold on. I guess something is up. एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हुआ है. So whenever you are expressing this feeling, जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, so we simply say something is up. Let's take another word, that is feeling blue. अब यहाँ पर ब्लू हमारा कुछ कलर से रिलेटेड कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ सैडनेस. सो वेन एवर यू आर फीलिंग सैड और यू आर इन वेरी अनप्लेजेंट मूड, थोड़ा मूड खराब है, सो देयर वी कैन से आई एम फीलिंग ब्लू. फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स दैट यू आर फीलिंग ब्लू. वेन यू सी योर फ्रेंड एंड यू थिंक आज इसका थोड़ा सा मूड खराब लग रहा है, सो देन यू से इट सीम्स यू आर फीलिंग ब्लू. और यू कैन से डोंट फील ब्लू, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. इतना बुरा मत मानो, सब ठीक हो जाएगा. सो किसी का मूड खराब हो, टू चीयर देम अप, यू कैन सिंपली से एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट फील ब्लू. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इडियम्स. मूविंग टू नेक्स्ट इज रिड्यूस टू टीयर्स. रिड्यूस टू टीयर्स मीन्स जब कोई इतना परेशान है कि वो रोने लग जाए, causing someone so much sadness that they start to cry. For example, the movie's ending reduced them to the tears. कभी कभी मूवी की इमोशनल एंडिंग होती है और हम देख के रोने लग जाते हैं. सो दैट टाइम वी कैन से द मूवीज एंडिंग्स रिड्यूस टू द टीयर्स. रुला दिया उसने. और वेन एवर यू गो फॉर द फेयरवेल, फेयरवेल में जब लास्ट बार अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे होते हैं तो कभी कभी वहाँ भी हम इमोशनल हो जाते हैं. सो देयर ऑल्सो वी से फेयरवेल रिड्यूस्ड अस टू टीयर्स. सो जब भी इतना उदास हो कि आप बस रो ही गए, सो वेयर यू कैन यूज रिड्यूस टू टीयर्स. And let's talk about the last idiom to express sadness is down in the mouth. Now you see one expression on your face. Whenever you smile, how do you smile? Like this. And this is up. And whenever you feel sad, ये नीचे आ जाते हैं. So this is down, right? So whenever you have to express this feeling of sadness, so you can say down in the mouth. For example, she seems to be down in the mouth. Means वो उदास लग रही है. और she has been looking a bit down in the mouth all day. वो पूरा दिन ही आज उदास लग रही थी. सो
These were the idioms which you can use to express this feeling of sadness. Now instead of repeating the word sadness, you can use all these idioms, and I'm sure you will stop the word sadness and use these idioms to express your feelings. Stay tuned for more such videos.